बुद्ध अपने प्रवास के दौरान एक बार वैशाली आए। उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे और जो कुछ मिलता था उसी से ही निर्वहन होता था। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। आम्रपाली को कौन नहीं जानता। वह वैशाली की नगर वधू भी थी और सबसे सुंदर स्त्री थी वैशाली की। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया। उस भिक्षुक को देखते ही आम्रपाली को उससे प्रेम हो गया। उसने भिक्षा देने के बाद भिक्षुक से कहा, 3 दिन बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। आप इस अवधि के दौरान मेरे महल में ही क्यों नहीं विश्राम करते? भिक्षुक ने कहा, तथागत यदि मुझे अनुमति देंगे तो मैं रुक जाऊंगा। युवक भिक्षु जब शाम को बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने सारी बातें बुद्ध को कह सुनाई। बुद्ध ने उसे पल भर देखा और आम्रपाली के महल में रहने की अनुमति दे दी। 3 दिन बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में चला गया। अन्य भिक्षु उस भिक्षु के संबंध में अनर्गल चर्चाएं करने लगे। फिर बुद्ध ने कहा, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, वह 4 माह बाद ज़रूर लौटेगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। 4 माह बाद वह भिक्षु वापस लौटा और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आ गई। उसने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। आम्रपाली ने कहा, मैंने भिक्षु को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जो मैं कर सकती थी, पर उनका आपके प्रति इतना समर्पण था कि मैं हार गई। उनके आचरण ने बता दिया कि आपके चरणों में ही शांति और मुक्ति का मार्ग है। अपनी संपदा मैं संघ को दान में देती हूँ।